अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों का जिस्मानी वज़न नहीं बढ़ रहा, मुर्गियाँ छोटी रह गई, वक़्त के साथ साथ इनकी अच्छी नशोनुमा नहीं हुई और आप इनके जिस्मानी वज़न के हवाले से परेशान हैं, तो ये वीडियो इसी मसले के हल के लिए बनाई गई है। देखने वालों के लिए 7 ऐसे अज्जा, ऐसी कुदरती अशिया शेयर की जाएंगी जो ना सिर्फ मुनासिब दामों आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, बल्कि चिकन्स का वज़न बढ़ाने के हवाले से भी शानदार नताइज की हामिल हैं। इन तमाम अशिया में से किसी भी एक की दस्तयाबी और इस्तेमाल से आप चिकन्स या दीगर परिंदों के जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा करवा सकते हैं। यानी आपके साथ ऑप्शन शेयर किए जाएंगे, इनमें से एक वक़्त में किसी एक को मुंतखब करके मतलूबा मकसद हासिल करना है। मिकदार और तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को ठीक रखने, भूख बढ़ाने और मुख्तसर ही मुद्दत में जिस्मानी वज़न बढ़ाने के हवाले से अंगूरी सिरका के हैरान कुन नताज हैं। अगर आप जानदारों में अंगूरी सिरका इस्तेमाल करवाएं तो 1 किलो ग़िज़ा पे 4 सीसी अंगूरी सिरका स्प्रे करें। लगातार 5 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा में परिंदों का जिस्मानी वज़न बढ़ाने के हवाले से अल्फ़ाल्फ़ा सिरप के भी अच्छे नताज हैं। इसे पहले 2 दिनों के लिए 2-1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 2 सीसी अल्फ़ाल्फ़ा सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी, जबकि अगले 3 दिनों के लिए यानी तीसरे, चौथे और 5वें दिन अल्फ़ाल्फ़ा सिरप को 1-1 की रेशो से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी अल्फ़ाल्फ़ा सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी, रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक अल्फ़ाल्फ़ा सिरप का इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप कॉलिक सिरप यानी कार्बोनेटेड मिक्सचर इस्तेमाल करवाते हैं तो पहले दिन इसकी 1-1 की रेशो रखें, यानी 1 सीसी 1 ml कॉलिक 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। दूसरे तीसरे दिन 1-2 का तनासब रखें, यानी 1 सीसी कॉलिक 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी, जबकि चौथे दिन पे जाके 1-3 की रेशो से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी कॉलिक कार्बोनेटेड मिक्सचर 3 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक कॉलिक का इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप खुश्क दूध इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 किलो ग़िज़ा में 5 ग्राम ड्राई मिल्क शामिल करेंगे। दोपहर की खुराक में लगातार 4 दिनों तक इस अमल को जारी रखेंगे। अगर आपके पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स जानदारों की तादाद ज़्यादा है, एक दिन के एक वक़्त पे 1 बैग ग़िज़ा इस्तेमाल होगी, तो उसमें 250 ग्राम ड्राई मिल्क शामिल करेंगे। दही पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा की बेहतरी और बिला ताहीर जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा के हवाले से हैरान कुन नताज देता है। इसे आप 1 किलो ग़िज़ा में 2 चम्मच शामिल करेंगे लगातार 5 दिन दोपहर की ग़िज़ा में। और अगर आपके पास मौजूद जानदारों की तादाद ज़्यादा है, एक दिन के एक वक़्त पे 1 बैग यानी 50 किलो ग़िज़ा इस्तेमाल होगी, तो उसमें 1 केजी 1 किलो दही शामिल करें। कुकिंग ऑयल को पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करवाना उनके जिस्मानी वज़न को बढ़ाने के मुतरादिफ है। 5 ml कुकिंग ऑयल 1 किलो ग़िज़ा में शामिल करके दें लगातार 4 दिनों तक दोपहर की खुराक में। और अगर जानदारों की तादाद ज़्यादा है तो 1 बैग के लिए 250 ml कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होगा। लिवर टॉनिक जानदारों के जिगर मेटाबॉलिज्म की बेहतरी के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा के हवाले से मुस्बत नताज देता है। जो भी लिवर टॉनिक ख़रीदें उसके ऊपर लिखी हुई या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार और महसूस दौरानिया के लिए इस्तेमाल करवाएं। सिरका ना सिर्फ पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा के हवाले से अहम किरदार अदा करता है, बल्कि इसके अलावा इसके अनगिनत फ़वाइद हैं। मौसमियाती तब्दीली, शदीद तनाव या दीगर मुख्तलिफ जरसों में परिंदों को सांस के अमराज में मुब्तला कर दें, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे खाना पीना कम हो जाए और पोल्ट्री बर्ड्स दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें, तो इस तरह के हालात में इन परिंदों को सिंथेटिक यानी मसनूई सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करवाने से मुख्तसर मुद्दत में ही मुस्बत नताइज सामने आते हैं। मुतासरा चिकन्स सेहतियाब होते दिखाई देते हैं। करीबी जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप से बआसानी मुयस्सर हो जाने वाले इस सिरका के तरीका इस्तेमाल को बगौर समझ कर तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाएं। मुर्गियों,
पोल्ट्री बर्ड्स का पोट फूलने लगे या आंतों में सोजश हो जाए, हाजमा ख़राब हो या निज़ाम अहराज अच्छी तरह से काम ना करे, इसके बायस पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा ना हो, तो घरेलू इलाज मुआवजा के तौर पे सिरका बेहतरीन नेमत है। इस शफाफ सिरका में साफ़ किया हुआ पानी, नमक, चीनी और एस्टिक एसिड का अमेज़ा मौजूद है और ये अमेज़ा पोल्ट्री बर्ड्स को न सिर्फ मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रख कर उनका जिस्मानी वज़न बढ़ाता है, बल्कि अलग अलग अमराज की सूरत में बतौर इलाज मुआवजा भी इंतहाई मौसर है। किसी न किसी वजह से मुंह में बनने वाले दानों के बायस जानदार ग़ज़ा कम खाएं, जिस्म में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी बढ़ने लगे और फिर जानदारों की नशोनुमा मुतासर हो तो बिला ताहीर सिरका इस्तेमाल करवाएं। परिंदों के लिए अंगूरी सिरका की मिकदार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में आधा चम्मच रखेंगे, यानी 5 सीसी सिरका या आधा चम्मच सिरका 1 लीटर पानी। और अगर परिंदों की तादाद ज़्यादा है, 2 लीटर पानी में सिरका शामिल करना है, तो 1 चम्मच अंगूरी सिरका 2 लीटर पानी में डालकर परिंदों को पीने के लिए दें। मतलब कमज़ोर चिकन्स के जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा करवाने, सांस के मसाइल, बंदपोट, कमज़ोरी, खराब आंतें, खराब हाजमा, निज़ाम अहराज की खराबी, मुंह में दाने या जिस्म में बढ़ती तेज़ाबियत की सूरत में अगर आपको करीबी वेटनरी डॉक्टर की सहूलत मैसर ना हो या दीगर अद्वियात दस्तयाब ना हों, तो ये वाला सिरका काम आएगा। तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक रोज़ाना 6 घंटे और महीने में लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। किसी भी अच्छी कंपनी का ग़िज़ाइयत से भरपूर कैनोला ऑयल मुहैया करें। कैनोला ऑयल कमज़ोर चिकन्स की अच्छी नशोनुमा के हवाले से बेहतरीन नताज देता है। परिंदे दोपहर को जितनी खुराक खाते हैं वो साफ़ सुथरी जगह पे बखेरें, चाहे खुराक घरेलू है या कमर्शल। मजमूई ग़िज़ा में से कुछ हिस्सा अलग करें। इस अलहदा किए हुए हिस्से पे मतलूबा मिकदार से कैनोला ऑयल डालें, दोनों हाथों की मदद से मिक्सिंग करें। अब इस अलहदा किए हुए हिस्से को बकिया खुराक पे छिड़कें और दोबारा से तसल्ली बख्श मिक्सिंग करने के बाद जानदारों को खाने के लिए दें। ये सारा काम साफ़ सुथरे हाथों या मिक्सर की मदद से किया जा सकता है। तमाम दानों के साथ ऑयल लगना चाहिए। सेहतमंद चर्बी इकट्ठी करने के लिए कैनोला बीज को मसल कर उसमें से कैनोला ऑयल को तैयार किया जाता है। ये पैक हालत में एक तैयार शुदा एनर्जी की सूरत में आपके पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भरपूर नेमत है। इसमें अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और विटामिन्स के अलावा दीगर ऐसे बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो आपके जानदारों की अच्छी नशोनुमा के हवाले से बेहतर नताज देते हैं। घरेलू अजनास में ग़िज़ाइयत के इजाफ़ा के लिए या बाहर से मंगवाई हुई खुराक के मयार को बेहतर करने के लिए कैनोला ऑयल का इस्तेमाल ज़बरदस्त पॉलिसी है। ये ऑयल ना सिर्फ चिकन्स के जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा के हवाले से हैरान कुन नताज देता है, बल्कि ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के हवाले से भी ये एक मौसर तदबीर है। चिकन्स अगर पतली बीठें करने लगें तो बिला ताहीर डायरिया का इलाज करें। बर्ड्स को उस माहौल में रखें जहां उनका जिस्मानी दर्जा हरारत आसानी से बरकरार रहे। फ्लाक में मुफ्तखोर मुर्गियां न रहने दें। खुराक उतनी दें जितनी पोल्ट्री बर्ड्स आसानी खा सकें। बर्तन ऐसे इस्तेमाल करवाएं जिनसे ग़िज़ा का ज़िया ना हो और खुराक अगर बाहर से लेनी पड़ती है तो किसी मुस्तनद मयारी सप्लायर से लें, क्योंकि डायरिया, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव, मुफ्तखोर मुर्गियाँ, इजाफ़ी ग़िज़ा, गैर मौजू बर्तन और गैर मयारी फ़ीड भी खुराक के अखराजात में इजाफ़ा के साथ साथ चिकन्स के जिस्मानी वज़न को दिन ब दिन कम करने का मूजब बनते हैं। जल्दी वज़न बढ़ाने और ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के हवाले से कैनोला ऑयल का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ नताइज देता है। मुर्गियाँ, पोल्ट्री बर्ड्स एक वक्त पे 50 किलो ग़िज़ा खाते हैं, तो इसी खुराक में लगातार 4 दिनों तक कैनोला ऑयल शामिल करके खिलाने से अच्छे नताइज सामने आते हैं। और अगर मुर्गियाँ एक वक्त पे 1 किलो ग़िज़ा खाती हैं तो इस 1 किलो फीड में 5 ml या घरेलू पैमाने पे 1 चम्मच कैनोला ऑयल शामिल करें। जैसे ही 4 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा में कैनोला ऑयल मिक्सिंग का कोर्स मुकम्मल होगा
تو آنے والے 2 سے 3 دنوں میں ہی یعنی لگ بھگ 1 ہفتے تک آپ کو مرغیوں کا فیڈ انٹیک کم ہوتا دکھائی دے گا۔ جاندار پہلے کی نسبت غذا کم کھائیں گے، جسمانی صحت بہتر دکھائی دے گی، انڈوں کی مقدار کم نہیں ہوگی اور موسمیاتی تناؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بھی خاطر خواہ اضافہ دکھائی دے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔